हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ चल रहा है क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, और उसके लिए थोड़ा सा एक और वीडियो लेकर आए हैं। उसमें हम समझेंगे एक कॉन्सेप्ट। समझते हैं सबसे पहले कि भाई हमने ऐसा पहला लेक्चर में भी समझ लिया था कि अरनियस साहब ने एक बताया था कि भाई कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में डाल दें और वो डालने के बाद अगर H+ आयंस एक्वस फॉर्म में अगर दे दे तो हम उसे बोलेंगे क्या, एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं कि जैसे मान लो मैंने एसिड्स मैंने डाला HCl एक्वस फॉर्म में है, और अगर मैंने इसे पानी में डाला तो मेरे पास क्या आएगा H+, और ये क्या होगा, एक्वस होगा। साथ में Cl नेगेटिव, ये भी एक्वस होगा। ठीक है, अब ये जो पानी में डाला है, क्योंकि H+ एक्वस को मैं क्या बोलूंगा, H+ बोल दूंगा, और एक्वस को मैं क्या बोल सकता हूं, पानी बोल सकता हूं। हाँ कि ना, ये H+ अकेला नहीं रहेगा। ये बोलेगा मैं अकेला क्यों रहूं भाई, मेरे जैसा और भी बंदे दिखाई दे रहे हैं मुझे पानी में, क्योंकि इन्होंने क्या करेगा, ये कर लेगा इसके साथ बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग करने के बाद क्या आएगा, H3O+, ये बन जाएगा। और इसको एक अलग नाम से हम जानते हैं, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस, ये हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। और इसलिए हम कह सकते हैं, या तो हम बोलेंगे H+ एक्वस रिलीज करता है, कोई भी एसिड पानी में डालने के बाद H+ एक्वस रिलीज करता है, या हम उसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ H+, क्योंकि H+ हो बचेगा ही नहीं, क्योंकि पानी में डाला है तो वो एक्वस होगा, और या तो एक्वस के साथ या पानी के साथ वो कंबाइंड बनाकर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, या H+ एक्वस बोलेंगे। ठीक है, आज के बाद कभी गलती नहीं करेंगे, हम सिर्फ H+ आयंस नहीं बोलेंगे, एक्वस के साथ ही बोलेंगे, या फिर हाइड्रोनियम आयन के साथ बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत है भाई। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भाई कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वीक एसिड है, कैसे पता चला, क्योंकि जितने पानी में डालने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो एसिड ज्यादा से ज्यादा H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा वो उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो कम कर पा रहा है रिलीज H+ आयंस वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। साथ में हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के पीछे भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो क्या हो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए फ्री आयंस चाहिए। और फ्री आयंस कौन सा है, यही तो है। एसिड जैसे पानी में डलेगा तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, अपने आप को आयनाइज कर लेगा, या हम कह सकते हैं कि वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर ऐसे ब्रेक डाउन होगा तो फ्री आयंस हो जाएंगे, और फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। एक इमेज में क्या है, बीकर है, उसमें एक रबड़ का कॉर्क लगा हुआ है, दो हमारे पास आयरन नेल है, मतलब कि लोहे की कील है, और वो कीलों से तार बांध रखा है, तार ले रखा है वायर, और यहाँ पर एक स्विच लगा रखा है, इसे बैटरी से कनेक्ट, यहां से वायर ले रखा है इसे बल्ब से, और फिर इसे बैटरी से कनेक्ट। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट बंद होना चाहिए। अगर मैं ये रबड़ का कॉर्क लगा रहा हूं, उसमें दो कील गाड़ देता हूं, और उसके बाद देखता हूं तो यहां तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होनी चाहिए ना भाई, ये तो रबड़ है, इसे दूर दूर कर रखा है। लेकिन जैसे इसमें एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं, एसिड डालने के बाद ये बल्ब जल जाता है। एसिड डालने के बाद बल्ब जला, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, क्योंकि फ्लो होगा तभी तो जाके इन दोनों नेल्स से करंट फ्लो हो पाएगा, और फ्लो हो पाएगा तभी तो क्लोज सर्किट बन पाएगा, और क्लोज सर्किट बन पाएगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। आगे ना, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूं, इस बीकर को खाली कर देता हूं, क्या करता हूं, खाली कर देता हूं, और इसकी जगह क्या करता हूं, इसमें डाल देता हूं ग्लूकोज। क्या डाल देता हूं, ग्लूकोज डाल देता हूं। अब देखते हैं, अब ये बल्ब नहीं जला भाई। करा क्या था हमने कि हमारे पास एसिड था, हमने एसिड को खाली कर दिया और उसकी जगह ग्लूकोज डाल दिया। चलो एक काम करते हैं, ग्लूकोज की जगह हम एल्कोहल डाल देते हैं, फिर जला के देखते हैं, नहीं जलता। सर ऐसा क्या हो गया, सर ग्लूकोज डाला तब भी नहीं जला, एल्कोहल डाला तब भी नहीं जला, लेकिन एसिड के साथ जल रहा था। ठीक है, तो एसिड के साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि एसिड रिलीज करते हैं H+ आयन, या हम कह सकते हैं अपने आयंस में टूट जाते हैं। अगर आयंस में टूट जाते हैं तो फ्री आयंस अवेलेबल हुए, अगर एसिड में फ्री आयंस अवेलेबल होंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए फ्री आयंस की जरूरत पड़ती है। अगर फ्री आयंस की जरूरत पड़ती है, जो कि एसिड दे रहा है हमें पानी के अंदर, लेकिन क्या ग्लूकोज और अल्कोहल दे रहे हैं, तो समझ लेते हैं हम। अगर हम पढ़े ग्लूकोज को तो C6H12 और O6, ये होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, और अगर मैं अल्कोहल को पढ़ूं तो अल्कोहल को हम बोल सकते हैं CH3, CH2
और OH, या हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं C2H5 और OH, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एल्कोहल, क्या बोलेंगे, एल्कोहल। या हम पढ़ेंगे इथेनॉल, क्या पढ़ेंगे भाई, इथेनॉल, ठीक है। अब अगर आप बोलो कि सर जी एक बात बताओ, यहां भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहां भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, इवन मैं कहता हूं ये हाइड्रोजन ही है, और यहां भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। सर हाइड्रोजन तो दोनों में है, और हमने एसिड पढ़ा था, तो एसिड में तो हाइड्रोजन होता ही है, इसमें भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कोई भी एसिड लेंगे बिना हाइड्रोजन के तो एसिड होगा नहीं। तो सर हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी है, सारा कलेश अगर हाइड्रोजन का था तो हाइड्रोजन होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं तोड़ी, क्यों नहीं बल्ब जला। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि जिन सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन होगा तो वो एसिड होंगे, और एसिड होंगे तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन से मतलब नहीं है भाई कि अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा पाएगा या वो एसिड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हाइड्रोजन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि ना तो ग्लूकोज में और ना ही किसमें, इथेनॉल में, अल्कोहल में, इनमें दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये फ्री आयन से नहीं प्रोड्यूस कर पाते, और नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब, ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पर क्या है भाई, कि हमने देख लिया कि भाई एसिड को पानी में डालने पर वो अपना रंग दिखाता है। अगर पानी हटा देंगे तो क्या रंग दिखा पाएगा, बिल्कुल नहीं दिखा पाएगा। एसिड के पास जो भी उसके पास है टैलेंट है वो दिखा पाएगा पानी में, अगर पानी नहीं है तो उसका कोई भी टैलेंट नहीं देख सकते। कैसे समझ लेते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इस एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं क्या है। तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जो कि बिल्कुल क्या है, ड्राई है, ड्राई टेस्ट ट्यूब है। उसमें मैंने डाल दिया सोडियम क्लोराइड, क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड डालने के बाद क्या डाला हमने, H2SO4, और ये कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब है इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है। तो अब डालने के बाद इस पर हमने ढक्कन लगा दिया, और इसमें से एक हमने डिलीवरी ट्यूब निकाल दी बाहर। डिलीवरी ट्यूब का मतलब है यहां से डिलीवरी होगी, ठीक है। अब हमने सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में था, और इसमें H2SO4 डाल दिया जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में था। अब यहां से HCl निकल रहा है। अब क्या निकलेगी, HCl गैस, क्योंकि हम HCl गैस बना रहे हैं। HCl गैस बनेगी, और HCl गैस बनने के बाद क्या होगा, यहां पर रख दिया हमने नीला लिटमस पेपर। याद है, हमने कहा, याद किया था कि भाई एसिड के साथ अगर नीला लिटमस पेपर रख दिया जाए या उसमें डुबा दिया जाए तो नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, लाल लिटमस पेपर में, है ना, लाल कलर में बदल देगा। कौन, एसिड। याद करो, अनिल से हमने याद किया था, तेजाब, ठीक है। अब यहां पर देखा हमने नीले लिटमस पेपर को, तो यहां से HCl गैस तो निकल रही है लेकिन इसे कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। अब दिमाग खराब हो गया, सर अगर ये HCl गैस है तो इसे क्यों नहीं लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर रही, क्यों नीला के नीला रह गया, समझते। फिर हमने कहा कि सर कोई नहीं सर, हमने इसे पानी में डुबाया लिटमस पेपर को, और उसी गैस के आगे रखा तो देखो लाल में कन्वर्ट हो गया। फिर आपको समझ में आया, सर जब हमने सूखा लिटमस पेपर रखा इस गैस के आगे तो ये कन्वर्ट नहीं हुआ, और अगर इसी लिटमस पेपर को जब हमने गीला कर दिया तब हमने रखा तो इसको लाल में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या है इसके बीच में, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई एसिड अपना रंग दिखाएगा तो उसके लिए पानी होना जरूरी है। यहां पर पानी नहीं था, यहां पर पानी नहीं था, सॉलिड ही हमारे पास सोडियम क्लोराइड था, और हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में H2SO4 था। जो गैस निकली थी HCl गैस, वो ड्राई फॉर्म में निकली थी, मतलब ड्राई थी। तो यहां पर बिल्कुल पानी की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए वो इसका कलर चेंज नहीं कर पाया। कलर चेंज का मतलब है अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाया। जैसे हमने इस लिटमस पेपर को गीला किया तब जाके देखा तो कलर चेंज कर दिया। इसका मतलब एसिड को अपना बिहेवियर दिखाने के लिए पानी की जरूरत है, ठीक है। अब बात आएगी, जैसे ये लिखा है, ये पर क्या है, ड्राइंग ट्यूब है। इस ड्राइंग ट्यूब, जो ये ड्राइंग ट्यूब है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है भाई, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ठीक है, ये ड्राइंग एजेंट के रूप में काम करता है। क्या करता है, ड्राइंग एजेंट के रूप में, ड्राइंग एजेंट के रूप में।
अब ये जो ट्यूब होती है क्या करती है, देखो भाई कभी भी कोई किसी चीज पे भरोसा मत कर। हमने यहां पर सब कुछ भरोसे के साथ करा कि भाई यहां से जो निकलने वाली गैस है ना वो ड्राई गैस निकले, क्योंकि टेस्ट ट्यूब भी ड्राई रखी थी, हमने सॉलिड फॉर्म में हमने सोडियम क्लोराइड रखा, हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 रखा, तो उम्मीद तो ये थी कि इसमें से जो गैस निकलेगी वो ड्राई फॉर्म में निकलेगी, क्योंकि लिटमस पेपर भी हमारे पास ड्राई है, सब कुछ ड्राई ड्राई ड्राई, कहीं पर पानी की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर भी अगर HCl गैस बनने के दौरान कहीं से भी, क्योंकि वाटर वेपर है भाई कहीं से आ सकता है, अगर वाटर वेपर आ गया, मॉइस्चर आ गया, तब आपका नीला लिटमस पेपर लाल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। अगर लाल में कन्वर्ट हो गया तो आपको लगेगा सर बिना देखा, बिना पानी के ही रंग दिखा रहा है अपना कौन, एसिड, बिना पानी के, पानी की जरूरत नहीं है फिर भी रंग दिखा रहा है, फिर भी लिटमस पेपर को नीले को लाल में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए सावधानी बरतने के लिए कभी कभी इस ट्यूब का भी यूज कर लिया जाता है। कैसे, अगर मान लो ऐसा मौसम है, ह्यूमिड का मौसम है, मतलब कि यहां पर जहां वाटर वेपर ज्यादा हो, है ना, तो नमी ज्यादा हो, उस टाइम हम इसका यूज कर लेते हैं। इसका यूज, अब ये क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड एज ए ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है। ड्राइंग एजेंट का मतलब अगर गलती से कहीं से गुंजाइश बन जाए, मॉइस्चर की, नमी की गुंजाइश बन जाए, तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, उस नमी को सोख लेगा भाई, उस मॉइस्चर को खत्म कर देगा, और खत्म करने के बाद ड्राई भेजेगा आगे, ड्राई गैस ले भाई आगे ले, जिससे कि आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसे। फिलहाल यहां पर देखते हैं क्या लिखा है, डाई गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है। क्यों, नो H+ आयंस विदाउट वाटर, क्योंकि भैया H+ आयन तो दिया ही नहीं, और देने के लिए चाहिए था पानी, पानी है ही नहीं, सब चीज सूखी सूखी निकाल दिया आपने। ठीक है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन एक्सपोज्ड टू HCl गैस, और हमने देखा कि जब मॉइस्ट मतलब कि गीला अगर लिटमस पेपर रखा जाए तो वो कन्वर्ट हो गया भाई रेड में। कारण क्या है, वाटर एनेबल्स आयोनाइजेशन, क्योंकि पानी के कारण आयोनाइज हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया। इसलिए कंक्लूजन क्या निकला, एसिड ओनली रिलीज H+ एक्वस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कंक्लूजन ये निकला कि एसिड जो है H+ आयन जो रिलीज करेंगे वो प्रेजेंस में करेंगे किसके, पानी के। अगर पानी नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे भाई। चलो अब देखते हैं गार्ड ट्यूब के बारे में। गार्ड ट्यूब हमने पढ़ा था ना भी, उसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो भाई ये हमारे पास वो जार था, हमने ढक्कन लगा दिया, इसमें HCl गैस निकलेगी ड्राई, और निकलते समय हमने इसके जो निकल रहा है डिलीवरी जो पाइप है, ट्यूब है, वहां पर हमने ये गार्ड ट्यूब लगा दी। अब क्या होगा, अगर मान लो यहां से गैस निकल रही है, किसी तरह से निकली, और यहां बाई चांस कहीं मॉइस्चर आ गया, तो अगर आ रहा होगा तो ये बाहर निकलते समय ये गैस, ये गार्ड ट्यूब से इसे गुजरना पड़ेगा। और गार्ड ट्यूब में क्या था, कैल्शियम क्लोराइड था। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, उसमें मॉइस्चर आ गया ना, ला भाई मॉइस्चर है ना, इधर आओ, सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा है, इसलिए तो रखा गार्ड ट्यूब। गार्ड क्या करते हैं, आप कभी मॉल से जाओ और मॉल में जाकर कुछ सामान लेकर बिना बिल के बाहर निकलो, तो गार्ड क्या करता है, चेकिंग करता है ना, ला भाई कहां इसका बिल, चल चल पूरी यहाँ रुक, चलो बाहर चलो। वैसे ही गार्ड ट्यूब का काम है, यहां से अगर मॉइस्चर पास हो रहा होगा तो रोक देगा, रुक रुक रुक, मॉइस्चर है, चलो पीछे लो, आगे तो मैं सिर्फ किसको भेजूंगा, ड्राई HCl गैस को, और यहां पर जाएगा तो यहां पर भी ये हमारे पास ड्राई लिटमस पेपर है, उस पर वो असर नहीं कर पाएगा, इसलिए यूज होता है। एक बार देख लेते हैं, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर विदाउट वाटर, मतलब कि जो एसिड्स है वो एसिडिक बिहेवियर नहीं कर सकते बिना पानी के। वी यूज ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस से हम बोलते हैं, टू इंश्योर द गैस रिमेन्स ड्राई, और हमें ये इंश्योर करना है कि वो एसिड जो हमारे पास जो गैस है वो रिमेन क्या है, ड्राई है। एक गार्ड ट्यूब फिल्ड विद कैल्शियम क्लोराइड, एक गार्ड ट्यूब जिसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड भरा हो, वो हमें क्या करना पड़ेगा, इज ऑफन इंक्लूडेड इन द सेटअप। तो सेटअप में हमने वो लगानी होगी एक गार्ड ट्यूब। ठीक है, वो कैसे कर देगी काम, कैल्शियम क्लोराइड इज ए ड्राइंग एजेंट, इट ऑब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द गैस पासिंग थ्रू इट, जो गैस पास होगी उससे वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगी। व्हेन HCl गैस इज जनरेटेड बाय रिएक्टिंग NaCl विद कंसंट्रेटेड H2SO4 इट मे कैरी ट्रेसेस ऑफ वाटर वेपर। जब HCl गैस आपकी जनरेट होगी, किसका, रिएक्शन होने के बाद NaCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 के दौरान, वहां से वाटर के वेपर के ट्रेसेस ले सकती है वो, इसलिए उसे ड्राई रखने के लिए ये गार्ड ट्यूब की जरूरत पड़ती है। द गार्ड ट्यूब ट्रैप्स दिस मॉइस्चर
इंश्योरिंग दैट ओनली ड्राई HCl गैस रीचेस द लिटमस पेपर और सॉल्यूशन, लिटमस पेपर तक सिर्फ ड्राई गैस HCl पहुंच पाए, ये इंश्योर करने के लिए हम किसका लगाते हैं, गार्ड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। और उस गार्ड ट्यूब में क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। तो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता चलना चाहिए गार्ड ट्यूब क्यों लगाते हैं और उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड क्यों होता है, क्योंकि वो एक ड्राइंग एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, दिस अलाउ अस टू एक्यूरेटली टेस्ट वेदर HCl गैस अलोन विदाउट वाटर कैन शो एसिडिक बिहेवियर। तो ये इस बात को इंश्योर कराता है कि जो HCl गैस है वो बिना वाटर के आगे जाए, जिससे कि वो अपना मतलब कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से काम कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही सही। इस लेक्चर में हमने समझ पाए कि एसिड जो है, सारे एसिड में क्या होगा, H+ आयंस निकलेंगे, वो पानी में जाके पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, और इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। और हमने देखा कि किस तरह से कि पानी के बिना प्रेजेंस के एसिड की कोई औकात नहीं है, एसिड अपने आप को नहीं शो कर पाएगा, तो पानी होना जरूरी है, बिना पानी के एसिड काम नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं, इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट डे। तो इस अगर आपने ये छोटा सा लेक्चर पढ़ा होगा तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, वो हम करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।